आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संक्रमण धातुओं के लिए सत्य नहीं है। मतलब दोस्तों हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें बताना है कि हमारा कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा संक्रमण तत्व क्या कहलाते हैं। दोस्तों हमारे जो संक्रमण तत्व होते हैं वो हमारी आवर्त सारणी में जो कि हमारे डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे डी ब्लॉक के तत्व में कौन से गुण पाए जाते हैं। ये दोस्तों हमारे में संक्रमण गुण पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे जो डी ब्लॉक होता है दोस्तों वो हमारे कौन कौन से वर्ग से होते हैं। वो दोस्तों हमारे वर्ग 3 से लेके कौन सा वर्ग 12 तक के जो तत्व होते हैं उन्हें हम डी ब्लॉक की श्रेणी में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम एक एक करके अपने ऑप्शंस की भी चिंता करते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों हमारा जो पहला विकल्प दिया गया है उस पर कहा गया है कि ये आघात वर्धनीय एवं तन्य होते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे जो डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे डी उपकोष होते हैं, वहां पर हमारे जो संक्रमण तत्व होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि हमारे जिंक की, जिसका परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 30, अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो इसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन किस तरह भरे जाएंगे, वो भरे जाएंगे दोस्तों हमारे 3d10। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो जिंक होता है दोस्तों उसमें 3d10 मतलब कि डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और ये पूरी तरह से क्या है, संतुलित है। ठीक है, और दोस्तों जब भी हमारे जो परमाणु है ना, जहाँ पर डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उसमें बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो डी कक्षक में, इसलिए उसमें क्या गुण आ जाते हैं, उसमें दोस्तों तन्यता का गुण पाया जाता है। क्योंकि दोस्तों ये हमारे तन्यता का गुण उसके किसी भी हमारे जो धातु होती है या फिर अधातु होती है उनमें जो है ये हमारे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सॉफ्टनेस भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा तन्यता का गुण पाया जाता है और ये दोस्तों हमारे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन के कारण आघातवर्धनीय भी होते हैं। तो ये दोस्तों ये विकल्प क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हमारा जो दूसरा विकल्प कहा गया है कि इसके क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो है डी उपकोष में, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और हम अगर आवर्त में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्या बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ता है और आकार बढ़ने के कारण दोस्तों हमारे जो डी ऑर्बिटल है उसके जो साइज है वो भी बढ़ती जाती है और इसके कारण से दोस्तों क्या होता है, उसका गलनांक भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो डी ऑर्बिटल होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसके गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कथन भी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। उसी तरह से हमारा जो तीसरा कथन है उसमें कहा गया है कि ये अंतः केंद्रित धन संरचना तथा षटकोश संतुलित संरचना में क्रिस्टलीय होते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी जो क्रिस्टलीय संरचना होती है, ठीक है, जो कि हमारी क्रिस्टलीय संरचना होती है वो किस में पाई जाती है दोस्तों, वो हमारे जो संरचना होती है वो हमारे एस ब्लॉक, ठीक है, और पी ब्लॉक और साथ में हमारे डी ब्लॉक सभी में पाई जाती है। बट दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में कहा गया है कि यहाँ पर षटकोश संकुलित संरचना, जबकि दोस्तों हमें पता है कि हमारे जो डी ऑर्बिटल होते हैं उस पे जो कि हमारे संक्रमण तत्व होते हैं उसमें क्या होती है, षटकोण संकुलित संरचना नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, ये विकल्प हमारा गलत हो जाएगा और हमें प्रश्न में भी यही पूछा गया था कि कौन सा कथन क्या है, सत्य नहीं है। तो दोस्तों हमारा जो विकल्प 3 है ये क्या हो जाएगा, ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों हम अपनी चौथी जो प्रश्न में विकल्प दिया गया है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि ये परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ठीक है, वो डी ब्लॉक में ही सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो सबसे ज्यादा किस में होती है, वो दोस्तों होती है हमारी मैग्नीशियम पे। ठीक है, उसके बाद किस पे होती है, उसके बाद होती है दोस्तों हमारे वेनेडियम में। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारी जो ऑक्सीकरण जो संख्या होती है वो हमारे डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा होती है और उसमें का तत्व कौन सा है, वो तत्व है दोस्तों हमारा मैग्नीशियम। ठीक है, और दोस्तों हमारे जो मैग्नीशियम में ऑक्सीकरण अवस्था कौन कौन सी पाई जाती है, वो पाई जाती है दोस्तों हमारी +2, +3, +4 और साथ में +6 और +7, मतलब कि टोटल 5 ऑक्सीकरण अवस्था मैग्नीशियम में पाई जाती है। उसी तरह से दोस्तों हमारा जो वेनेडियम होता है उसमें ऑक्सीकरण अवस्था क्या पाई जाती है, +2, +3,
+4 और +5, मतलब इसमें 4 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। तो दोस्तों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, परिवर्तित होती है। तो ये कथन जो है दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और हमें क्या बताना था, हमें गलत कथन बताना था, तो जो कि हमारा ऑप्शन 3 है दोस्तों, और यही हमारे प्रश्न का क्या है, उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।